हेलो फ्रेंड्स, जय भीम नमो बुद्धाय। आज आप आदर्श जातक कथाओं में से तिलमुट्ठी जातक कथा सुनेंगे। ये जातक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। तो जातक आरंभ करते हैं। वाराणसी के राजा ने अपने 16 वर्ष के पुत्र को विद्या सीखने हेतु तक्षशिला भेजा और उसने आचार्य भाग यानी फीस के तौर पर उसको 1000 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भी दे दी। जब वह राजकुमार आचार्य के सामने पहुंचकर उसे प्रणाम करता है, आचार्य पूछता है किस लिए आया है। राजकुमार कहता है विद्या सीखने आया हूँ। आचार्य ने पूछा कहाँ से आया है। राजकुमार कहता है वाराणसी से आया हूँ। आचार्य पूछता है धर्म शिष्य बनकर गुरु की सेवा करेगा या आचार्य भाग लाया है। वह आचार्य भाग कहकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली उसके सामने रख देता है। आचार्य ने योग नक्षत्र में राजकुमार की विद्या आरंभ कर दी थी। आचार्य रोजाना स्नान के लिए नदी पर जाता था। वह अपने शिष्य को भी साथ में ले जाता था। एक दिन बुढ़िया नदी किनारे तिल सुखा रही थी। यह राजकुमार उसमें से एक मुट्ठी तिल खा लेता है। बुढ़िया सोचती है ये लालची है, लोभी है, और उससे कुछ नहीं कहती। अगले दिन वह नदी पर पुनः जाता है। फिर से बुढ़िया अपने तिल सुखा रही थी। ये राजकुमार फिर से एक मुट्ठी खा लेता है। उसने दूसरे दिन भी उससे कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन राजकुमार पुनः उस बुढ़िया का एक मुट्ठी तिल खा लेता। बुढ़िया रोती हुई आचार्य से शिकायत करती है, स्वामी आपका यह शिष्य, इसने मेरी एक मुट्ठी तिल खाई, कल भी खाई थी और परसों भी। आचार्य कहता है कि आप चिंता न करें, मैं इसकी आपको कीमत दिलवा दूंगा। बुढ़िया कहती है कि मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, आप राजकुमार को ऐसी शिक्षा दें कि यह पुनः दोबारा ऐसा कार्य न करे। आचार्य ने बुढ़िया के सामने ही राजकुमार को पकड़कर उसकी पीठ पर 3 छड़ी जड़ दिए। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि आचार्य को शिक्षा समाप्त होने के बाद देखेंगे, और उसने लाल आंखों से आचार्य को ऊपर से नीचे तक देखा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। आचार्य समझ गया राजकुमार की शिक्षा समाप्त हो जाती है, और वह जब घर जाने को होता है वह आचार्य से कहता है, आचार्य कुछ समय बाद मैं वाराणसी का राजा बनूंगा, मैं आपको आमंत्रण भेजूंगा, आप वाराणसी में अवश्य ही पधारें। आचार्य समझ गया था कि इसका बुलाने का उद्देश्य क्या है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह वाराणसी का राजा बना। उसने आचार्य को आमंत्रण भेजा। आचार्य ने सोचा कि अभी यह तरुण है, अभी यह नवयुवक है, अभी यह नहीं समझेगा, कुछ समय बाद मैं इससे मिलने स्वयं जाऊंगा। समय बीतता गया, और जब उसने अपने जीवन की आधी उम्र प्राप्त कर ली थी, कुछ समय बाद आचार्य वाराणसी आता है। उसने राजा को संदेश भेजा कि तक्षशिला का आचार्य राजा से मिलने आया है। वह बिल्कुल भी भूला नहीं था, उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह बदले की भावना से आज भी जल रहा था, और वह सोचता था आचार्य ने जिस जगह पर मुझे छड़ी से मारा था वह जगह मेरी आज भी दुखती है। इसलिए वह दरबार में दरबारियों के सामने ही कहता है, देखो आचार्य मरने के लिए आ रहा है। परंतु आचार्य ने उससे कहा, जो श्रेष्ठ पुरुष बुरे कर्म करने वालों को अनुशासन में रखने के लिए दंड देते हैं, इस बात के लिए बैर नहीं रखा जाता है। याद करिए, आपने उस समय चोरी की थी, एक दिन चोरी की आपने, अगले दिन आप और चोरी करते, फिर आप उससे और बड़ी चोरी करते, एक दिन आप बहुत बड़े चोर हो जाते। क्या मेरे द्वारा उस समय दिए गए दंड से आपको लाभ नहीं मिला? आचार्य की बातें सुनकर अमात्यों ने राजा से कहा, महाराज, आज आपको जो ऐश्वर्य मिला है उसके पीछे आपके गुरु की शिक्षा है। राजा समझ जाता है। राजा आचार्य को राज्य देने के लिए कहता है, और कहता है कि आप इस राज्य का संचालन करें। वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह राजा अपने आचार्य को राजपुरोहित के तौर पर नियुक्त करता है। इस तरीके से ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस कहानी की सीख ये है कि कोई भी जो गलती करता है उसको समय रहते सचेत कर देना चाहिए, सावधान कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए। इसमें मुझे एक सीख और दिखाई देती है। जिस प्रकार से बुढ़िया ने उसके 2 बार एक एक मुट्ठी तिल खा लेने से उसने अनदेखा कर दिया, परंतु बार बार यह क्रम चलता रहा, तो उसने शिकायत भी अवश्य की थी। यानी आपको किसी भी व्यक्ति की बहुत अधिक गलतियों को ना तो बर्दाश्त करना चाहिए, ना ही अनदेखा करना चाहिए। समय रहते सचेत कर देना ही आवश्यक है, और समय रहते ही सीख लेना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अंततः जीवन में दुष्परिणाम निकलेंगे। तो इस प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम नमो बुद्धाय।